आप लोग देख रहे हैं बहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। दर्शकों, आप लोगों ने दबंग मूवी देखी होगी सलमान खान की, कौन पसंद नहीं करता। आपने सिंघम मूवी देखी होगी, जी बिल्कुल। लेकिन असल लाइफ में अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो अपनी ड्यूटीज़ कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, अनलॉक के दौरान और वैसे भी हमेशा अपनी ड्यूटीज़ निभाते 24/7 नज़र आते हैं। आज आपको मैं एक लेडी सिंघम से मिलाने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी जहाँ पर भी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पर क्राइम का नाम जो है वो ख़त्म हो जाता है, या ऐसा कह लो कि क्राइम रेशो ना के बराबर हो जाती है। आज हम आपको लेकर आए हैं कठुआ में और हमारे साथ दबंग अफसर संजीवनी ज्योति जी हैं। संजीवनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और यहाँ पर आते ही, कठुआ आते ही आपने बहुत से लोगों को, खासकर जो क्राइम की तरफ चल पड़ते हैं, उनको नाक को चने भी चबाए हैं। आधे घंटे में एक बेटी का अगवा होना और उनके परिवार पर वापस पहुंचाना। उसके बाद ड्रग पेडलरों का जो जिनकी उनकी कोशिश रहती है यहाँ पर ड्रग्स, क्योंकि उड़ता पंजाब एक मूवी ज़रूर बनी थी जहाँ पर बड़े धड़ल्ले से ड्रग्स बेचे जा रहे थे और यूथ जो है आजकल की वहाँ गुमराह होती जा रही थी, उनका भी भांडाफोड़ किया। तमाम लोग आपसे मिलने के इच्छुक भी हैं, बहुत सी सुर्खियाँ अखबार की भी बटोरी हैं इन्होंने। कितना मुश्किल हो जाता है इस टाइम पे, खासकर जहाँ पर कोविड-19 भी चल रहे हैं, नंबर ऑफ़ केसेस भी आ रहे हैं और सेम टाइम पर क्राइम को भी हैंडल करना। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने इतना मान सम्मान दिया मुझे। जितना आप मुझे ये क्रेडिट दे रहे हैं, इतना क्रेडिट मैं हकदार अपने आप को नहीं मानती। मैं सबसे ज़्यादा इस बात की क्रेडिट अगर दूँगी तो वो मैं देती हूँ अपने ज़िला के मुखिया, हमारे सरबराह SSP शैलेंद्र मिश्रा साहब को, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एक टीम तैयार की, जिसमें उन्होंने सबको साथ लेके मतलब काम किया, काम करने के लिए प्रेरित किया। और जब कभी हमें लगता भी नहीं यार अब थक गए हैं, तो सच बोलती हूँ कि उनको देख के हमें लगता है कि नहीं, अब हमें कुछ और भी करना है बाकी है, क्योंकि वो 24/7 आपको एक्टिव ही मिलेंगे। तो वो हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा स्रोत बन के इस टाइम पे कोविड-19 के टाइम मतलब हमारे लिए एक मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे संजीवनी मैम, इससे पहले आपकी जम्मू पोस्टिंग रही, तब SSP तेजिंदर सिंह वहाँ हुआ करते थे, उसके बाद वहाँ पर श्रीधर पाटिल जी आए, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कठुआ में आ गई और शैलेंद्र मिश्रा जी, उनसे बेहतर शायद ही कोई सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुरुपयोग करते हैं और सोशल मीडिया का नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं। आप SSP श्रीधर पाटिल जी जब आए और यहाँ पर शैलेंद्र मिश्रा जी आए, आपको कुछ समय शायद श्रीधर पाटिल जी के साथ भी मिला होगा ड्यूटी के दौरान और शैलेंद्र मिश्रा जी के साथ मिला होगा, क्या फ़र्क आपको दिखा जम्मू और कठुआ में? क्योंकि ड्यूटीज़ तो हर जगह निभानी है। एक कंफर्ट जोन रहता है जब आपके SSP खुद मोर्चे पर मौजूद हों, खुद एक्टिव हों और एक बूस्ट करते हैं कि अपनी टीम को भी अगर हम एक साथ करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। नो डाउट, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हमारे मुखिया हमारे साथ खड़े हैं, अगर हमें लगता है, देखिए काम तो हर जगह करना है, जब हम काम करते हैं गलतियां भी होती हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, एंड मैं खुद भी ये मानती हूँ कि देयर शुड बी हेल्दी क्रिटिसिज्म आल्सो, क्योंकि जब आपका हेल्दी क्रिटिसिज्म होगा आप उससे सीखेंगे कि मुझे अपना और बेहतर कैसे देना है, मुझे और कोई अगर अच्छा काम करना है तो कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि पुलिस जो है, पुलिस अच्छा काम करने के लिए बैठी है, सोशल काज के लिए बैठी है, लोगों की वेलफेयर के लिए बैठी है, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। तो जब आपके बास आपके साथ खड़े हैं, जब आपको बैकअप दे रहे हैं, तो नेचुरली उसका फ़ायदा तो रहता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि शैलेंद्र मिश्रा सर तो बिल्कुल फ्रंट पे रह के वहाँ लीड करते हैं। तो मैं तो अपने आपको बड़ी शुक्रगुजार मानती हूँ कि हमें इतने अच्छे SSP साहब मिले हैं जो हमें इतना बैकअप करते हैं, इतना मतलब बूस्ट करते हैं। रही बात पाटिल साहब की, पाटिल साहब का अपना तरीका काम करने का, उनके साथ भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और मैं फर्दर ये चाहूँगी कि चाहे वो पाटिल सर चाहे मिश्रा सर हैं, मैं आगे भी इनके साथ काम करूँ। आप बहुत कम बोलते हैं, आई मीन बड़े सॉफ्ट स्पोकन ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमने कुछ देर बात की इनसे, बहुत कम बोलते हैं। लेकिन जब आपका डंडा बोलता है तो बड़े बड़े जो मुजरिम होते हैं उनकी रूह कांप जाती है। आपकी जब यहाँ पर ट्रांसफ़र हुई या आपके पहले भी अगर देखा जाए, जो अखबारों की सुर्खियाँ बोलती हैं वो ये बोलती है कि संजीवनी ज्योति जी जहाँ पर जाती हैं वहाँ पर जो मुजरिम है वो कहीं ना कहीं कांप जाते हैं, या फिर वो रास्ता छोड़ देते हैं या सोचते हैं कि अब हमें
अब जो है नेकी का रास्ता अपनाना है, अब हमें इस दुनिया में कुछ नहीं रखना। क्या वजह है? ऐसे तमाम लोग भी जानना चाहते हैं, ऐसा कौन सा तरीका है आपका हैंडल करने का, ऐसा ड्यूटीज़ निभाने का कौन सा तरीका है कि मुजरिम जो हैं वो रास्ता भूल जाते हैं उस जुर्म करने का? देखिए, काम करने का अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये कहता है कि अगर किसी का भला हो सकता है, अगर एक बच्चा गलत रास्ते पे चल ही पड़ा है, अगर वो घर वालों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म का एक इम्प्रेशन होता है सोसाइटी में, चाहे वो बड़े हैं चाहे बच्चे हैं, एक इम्प्रेशन होता है। आप उस बच्चे को देखिए कि उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जो उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आप उस साइड इंस्पायर कीजिए, आप उसको थोड़ा सा मोरल उसका बूस्टअप कीजिए। और मुझे पता है कि ऐसे एक एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे भी एक लड़का मिला तो मैंने उसने मुझे विश की, तो मैंने बोला हाँ जी बेटा आप कौन? तो बोला मैडम आप वो हैं कि जिसने मुझे चिट्टे से रास्ता मेरा टर्न किया है। तो मैं बोला वो कैसे? कहता मैम आपकी मार काफ़ी थी। बट क्या आप ये सोचिए कि क्या कानून में क्या मार जो है वो कोई जायज़ बात है? नहीं है। बट अगर एक दो थप्पड़ से आपका किसी का भला हो जाता है तो मुझे लगता है कि हाँ आपका मोटिव क्लियर होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है, आपकी इंटेंशन किसी को तंग करने की नहीं होनी चाहिए। और रही बात कि आपने बोला कि मुजरिम के डरने की, तो मैं ये मानती हूँ कि खाकी या पुलिस उसका एक इम्प्रेशन होना चाहिए सोसाइटी में। बिल्कुल मैं इस बात पे बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि यहाँ मैं जाऊँगी, मेरे से एक मुजरिम को, एक चोर को, एक बदमाश को डरना ही चाहिए, बदमाश को डरना ही होगा। मैं खाकी हूँ। आपका नाम भी संजीवनी बूटी के बारे में आपने सभी ने सुना होगा कि कोई भी ऐसी बीमारी उस पर संजीवनी बूटी लगा दो तो खैर वो ठीक हो जाती है। लेकिन संजीवनी जी आपसे एक बात और जानेंगे, कोविड-19 के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी देश को संबोधित किया, उन्होंने हमेशा कहा कि कोरोना वॉरियर्स है, हमारी पुलिस जो है कोरोना वॉरियर्स है। मैं जम्मू कश्मीर यूटी की बात करता हूँ, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, मीडिया कर्मी, तमाम लॉकडाउन के दौरान, महामारी के दौरान अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है निभाते नजर आई। कठुआ में कितना चैलेंजिंग था, जहाँ पर खुद एसएसपी साहब मोर्चा संभाले हुए थे लखनपुर पे, कठुआ में, और वहाँ पर आते जाते लोगों को देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे। बहुत सी सोशल मीडिया पे हमने देखा ऐसी वीडियोस भी, किसी को पानी पिलाते हुए नज़र आए, कईयों को खिलाते हुए नज़र आए। तो जब इस तरीके का इन्वायरमेंट एक कोई भी बाहर से यहाँ आता है, उनको ये देखने का मिले कि जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो फ्रंटियर बनकर, जांबाज बनकर इस महामारी के दौरान भी इस तरीके से स्थिति को संभाल रही है, तो कैसा समय निकला पिछला 2-3 महीने का, खासकर लॉकडाउन के दौरान? दिस वाज रियली वेरी चैलेंजिंग टाइम। ये बहुत टफ टाइम था हमारी पूरी जे पुलिस के लिए, ना कि कठुआ पुलिस के लिए। हाँ, प्रेशर जरूर रहा, नो डाउट, क्योंकि ये हमारा गेटवे लखनपुर यानी कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये पूरा हमारा पंजाब के साथ बॉर्डर है। पूरे बॉर्डर होने की वजह से, इसका गेटवे होने की वजह से इंडिया के जितने भी लोग जिनको यहाँ पे आना था, उनको वहाँ पे लॉकडाउन के दौरान उनकी जितनी भी वहाँ पे उनको रोकना, उनके जो भी हमें लॉकडाउन को फॉलो करने के लिए तरीके बताए गए हैं, उनको तरीक़ों को लागू करने के लिए जब हमें वहाँ पे दिन रात वहाँ पे रुकना पड़ा है हमारी पुलिस को। और इवन के हमारे एसएसपी साहब के लिए आपने, आई होप कि आपने सुन के भी रखा होगा, वो फर्स्ट 2-3 डेज़ वो सोए ही नहीं है, मैक्सिमम टाइम उनका लखनपुर में रहा है। तो जब हमारे मुखिया वहाँ खड़े हैं तो हम कौन होते हैं वहाँ पे नहीं खड़े रहने वाले? तो उनको देख देख के हम खुद ही हम इंस्पायर होते हैं। एक जब आपका अफसर आपके लिए एक दीवार बन के खड़ा है तो नेचुरली उसकी जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो नेचुरली कि वो उसको देख के इंस्पायर होंगे और अच्छा करने के लिए। तो हमारी पूरी कठुआ टीम ने बहुत अच्छा काम किया लखनपुर में, क्योंकि जितने लोग आ रहे थे उनके टेस्ट करवाने, उनको होम क्वारंटीन करना है, क्वारंटीन सेंटर्स में भेजना, पूरा लॉ एंड ऑर्डर देखना, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जितना उन्होंने कोविड-19 के लिए जितना उन्होंने काम हुआ है, पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस ने, कठुआ पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। और इवन कि जो अपने कोरोना वॉरियर का नाम दिया है, कि आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने बोला है, नो डाउट मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इतना मान सम्मान दिया। और सच में इस टाइम पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इन लोगों ने दिन रात करके एक ऐसी लड़ाई से लड़ा है जिसको हम देख नहीं सकते। दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। और सच में वो दे आर ट्रू कोरोना वॉरियर्स, नो डाउट। आप एक खुद महिला भी हैं, एक जिम्मेवारी निभानी है देश के प्रति, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, और साथ ही साथ आपने घर भी संभालना है। बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक भगवान की तरफ से नारी को वो सब कुछ मिला है। वो आत्मनिर्भरता कैसे बना जाता है, आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है, शक्ति ज़रूर होती है। कैसे मैनेज किया परिवार को और साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ को, जहाँ पर सांस लेने की भी टाइम नहीं था? मैं इसके लिए अपने आप को तो नहीं इतना काबिल मानती कि मैंने मैनेज किया। मैं सबसे पहले अपनी फैमिली की बड़ी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने जनवरी के बाद मुझे भी 3 दिन की छुट्टी मिली थी तो मैं घर गई थी।
मेरे मम्मी पापा घर में अकेले हैं, मैं पेरेंट्स इन लॉज की बात कर रही हूँ, उनको टाइम नहीं दे पाना भी मेरे लिए अपने में बड़ा कभी कभी एम्बैरेसिंग लगता है। उनको अगर हम कभी बोलते हैं कि आप ही हमारे पास आ जाएं, तो वो थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनको थोड़ा लगता है कि घर को छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, परिवार के साथ थोड़ा सा बैलेंस बनाना मुश्किल हुआ, खासकर इस कोविड-19 के दौरान। फ्रॉम मार्च जब मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक, अदरवाइज़ सब अच्छा ही चल रहा था और कंफर्टेबल था, ठीक था। तो अभी थोड़ा सा मुश्किल तो है, चैलेंजिंग है, नो डाउट। क्या मैसेज रहेगा खासकर कठुआ के तमाम उन शरारती तत्वों का जो कोविड-19 की महामारी है बहुत कुछ जो है देश को सिखा गई, दुनिया को सिखा गई, इंसानियत क्या होती है ये भी सिखा गई। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से तमाम उन कठुआ या बाकी के लोगों का जम्मू कश्मीर के जो अभी भी इतनी सीख लेने के बाद भी जुर्म का रास्ता नहीं छोड़ रहे? मैं यहाँ पर अभी कोविड-19 की बात करें या मैं जुर्म की बात अभी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि इस कोविड-19 से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम इंसान हैं तो हमारे पास बेहतर दिमाग है सुनने के लिए, समझने के लिए, और अगर इंसान होने के बावजूद अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम इंसान नहीं, हम बेवकूफ़ हैं। सबसे बड़ी बात कि आपको नेचर ने, कुदरत ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि तुम लोग सुप्रीम नहीं हो, स्टिल मैं सुप्रीम हूँ। ये सबसे बड़ा मैसेज कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से। उसके बाद अगर अभी तक इन लोगों को ये समझ नहीं आया है कि उनको मास्क पहनना है, उनको मास्क पहन के भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, उनको मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, और इस टाइम बिल्कुल भी इनको केयरलेस नहीं होना है, क्योंकि इस टाइम की थोड़ी सी गलती किसी को भी परेशानी का सबब बन सकती है। तो अगर अभी तक इनको अकल नहीं आई है तो फिर इनको भगवान ही बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। तो हमारे साथ संजीवनी ज्योति जी थी। और ड्यूटीज़ के दौरान अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें, पूरा देश तैयार नहीं था इस महामारी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने अपना दमखम भी दिखाया और इन जंबाज़ों को, इन वॉरियर्स को, जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर ले, सफाई कर्मचारियों की बात कर ले, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात कर लें, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन की जितने भी एसेंशियल कम्युनिटीज़ के अंदर आते हैं, चाहे वो पेट्रोल पंप पर पेट्रोलियम का स्टाफ हो, चाहे तमाम वो लोग जिन्होंने अपना किसी भी भांति योगदान दिया है अपने देश के प्रति, वो सराहनीय हैं। और आने वाले समय में अब कोविड-19 कब तक चलेगा, कितना चलेगा, ये तमाम लोग नहीं जानते। जब तक दवाई नहीं बन जाती इसकी, तो देश को तैयार रहना है, उनको पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है। अब किसी के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप जुड़ रहे हैं बस के साथ, गौरव के साथ, राहुल खत्री, बहु एसएस के लिए।